राधे जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। हिंदू धर्म के पर्व, तीज, त्योहार, व्रत, कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सारी की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे वीडियो के। और वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर कर दें। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ जिउतिया का व्रत कथा, जो कि पहले से ही कई कथाएं मैंने अपलोड कर रखी है, लेकिन मेरे पास कई कथाएं और भी अवेलेबल है, उपलब्ध है, जिसका लाभ मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। यह कथा व्रत में 8 कथाएं की जरूरत होती है, 8 कथाएं सुनी जाती है। तो आप लोगों को खोजने में असुविधा होती होगी, तो मैंने इसका एक प्लेलिस्ट चाहे तो आप लोग कथा पढ़ते वक्त सुन ले, जब व्रत कथा सुनते हैं उसी वक्त सुन सकते हैं, या तो सुन के फिर आप लोग बोल भी सकते हैं। प्लेलिस्ट को सेव कर ले अपने लाइब्रेरी में ताकि आप लोगों को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं जिउतिया का व्रत कथा। एक किसान था, वह किसानी करता था। किसानी में वह सब्जियां बोता था। तो कई खेतों में अलग अलग सब्जियां बोता था, लेकिन 2 खेतों में वह ककड़ी और मूली बोता था। क्योंकि कि ककड़ी और मूली उसे जिउतिया के व्रत में सब स्त्रियां खरीदती थी उसी के पास से, तो उसे 2 खेतों में अलग से ककड़ी और मूली बोना पड़ता था। तो जिस दिन उसे ककड़ी और मूली बोना था उसी दिन उसके मजूर भी नहीं आए और घर वाले भी उसका मदद करने के लिए नहीं आए। खेत तो तैयार हो चुका था बीज डालने के लिए, लेकिन जो बीज डालने के लिए दूसरे की मदद चाहिए वो मदद देने वाला कोई नहीं आया था। वो थोड़ा सा झुंझलाया हुआ ही था कि मेरे साथ में कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया है। जब खेती का उसने खेत को जोत लिया और बैल को एक किनारे बांध लिया, और जैसे ही बीज डालने वाला है वैसे ही वहां से भ्रमण करते करते पृथ्वी पर पार्वती और शंकर जी गुजर रहे थे। तो स्त्रियों का आदत होता है कि कोई भी चीज देखे बच्चों की तरह की उत्सुकता बढ़ जाती है उनको कि ये क्या हो रहा है, उनसे पूछने की उनको लालसा होने लगती है। तो पार्वती जी ने देखा कि वह किसान अकेले ही कुछ कर रहा है और कुछ चिड़चिड़ा सा है, बड़बड़ भी कर रहा है, कुछ झुझलाया हुआ है। तो पार्वती जी शंकर भगवान से कहती है कि हे प्रभु, वह किसान, वह इंसान क्यों इतना झुंझलाया सा है, जरा उसका हालचाल जरा जाकर पूछाइए। तो महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें बहुत प्रपंच रहती है, तुम बहुत ही पृथ्वी पर जब आती हो तो वो क्यों रो रहा है, वो क्यों क्या कर रहा है, ये सब तुम्हें बहुत प्रपंच रहता है। या तो तुम मेरे साथ में आया ही मत करो, या तो तुम यह प्रपंच किया ही मत करो। तो औरतें थोड़ा सा उदार भी होती है, उनका हृदय बहुत ही मातृत्व वाला होता है। माता जी कहती हैं कि नहीं नहीं, जरा जान लो जो वो क्यों इतना झुंझलाया हुआ है। तो शंकर जी पार्वती जी के हट पे उस किसान को पूछने के लिए अपना भेष बदल कर चल देते हैं। जब किसान के पास पहुंचते हैं तो किसान से पूछते हैं कि अरे भैया, का करत हो ये खेतवा में? तो किसान कहता है कि का करत है, का पूछत हुआ बाबा। और थोड़े से बूढ़े से भेष बना के आते हैं तो पूछते कि का करत है, का पूछत हुआ बाबा। यह कुछ नहीं बोत है, गुस्सा में बोलते कि कुछ नहीं बोत है, ये भाटा बोत है, यानी बैगन बो रहा हूँ। तो जो वो बो रहे थे ककड़ी और मूली, उस जगह पे झुंझला के वो बोल दिया कि मैं भाटा बो रहा हूँ, यानी बैगन बो रहा हूँ। तो शंकर भगवान हंसे, स्मित हास किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, जो तुम बोत हो तो उन्हें उगे, ऐसा बोलकर वहां से चल दिए। चलिए ठीक है, वो किसान ने ककड़ी का और मूली का बीज डाल दिया और कुछ समय का इंतजार होने लगा, जैसे जब उसका फल आने का इंतजार होने लगा कि फल आएगा और वो उठाकर मैं ले जाऊंगा जिउतिया में। सब महिलाओं को दाल भरने के लिए चाहिए रहती है, ककड़ी चाहिए रहती है, मूली चाहिए रहती है। बहुत जगहों पर, मतलब जैसे यूपी, बिहार, झारखंड साइड में ये सब ककड़ी मूली भी रखी रहती है दाल में। जब पौधा आया तो वो पौधा ककड़ी का और मूली का ना आके उनको किसानों को भाटे का ही दिखा, यानी बैगन का ही दिखा। तो किसान थोड़ा सा चिंतित हो गया कि मैं उस दिन गुस्से में सही में कहीं तो बैगन का ही मैंने बीज तो नहीं डाल दिया है। लेकिन उसने सोचा कि नहीं, शायद मैं गुस्से में था और शायद ये कुछ अलग ही प्रक्रिया हो रही होगी। चलिए ठीक है, जो भी निकलेगा देखा जाएगा।
जब पौधा बढ़ा और सही में उसमें बैगन ही बैगन, चारों तरफ दोनों भी खेतों में बैगन ही बैगन निकल आए। जब जिउतिया का पर्व आया और सब औरतों को देने का टाइम आ गया, तो वो तोड़ने गया तो देख रहा है कि बैगन ही बैगन, बैगन ही बैगन फरा है, लगा है चारों तरफ। तो वह जोर जोर से अपने माथा पीटने लगा और रोने लगा कि हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया, कि कौन बाबा आए थे, कौन पुरुष थे वो पता नहीं, मैंने उनके अपना गुस्सा उनके पे उतार के कह दिया कि बैगन बो रहा हूँ, भाटा बो रहा हूँ। तो ये सही में बैगन और भाटा ही सब, मतलब बैगन ही सब उगाए हैं इसमें। जब वो जोर जोर से अपना रो रहा था, तब फिर से वहां उस दिन क्योंकि की प्रदोष काल था। जब जिउतिया का प्रदोष काल में ही व्रत होता है ना, तो प्रदोष काल था, तो शिव पार्वती भ्रमण करने के लिए निकले थे पृथ्वी पर। तो फिर वह पुनः वही जगह पर आ गए जहां पर वह किसान रो रहा था। तो माता पार्वती फिर उत्सुकता जाग उठी उनमें। उन्होंने फिर कहा कि प्रभु देखिए जरा, वह कौन मनुष्य रो रहा है, मुझे अभी चिंता हो रही है। तो शिव जी बोलते हैं कि अरे तुमको बहुत प्रपंच लगा रहता है, पृथ्वी है, पृथ्वी पर यह सब रोना धोना लगा ही रहेगा, सब मोह माया है, भ्रम है, दुनिया ऐसे ही रोती गाती रहेगी, कोई हंसता रहेगा, कोई रोता रहेगा, कोई खेलता कूदता रहेगा, तुम किसको किसको संभालते चलोगे। तो माता पार्वती जी का हृदय पिघल गया। बोलती है कि नहीं, चलो चलिए देखिए कि क्यों वह रो रहा है। तो इस बार माता पार्वती भी आती है शंकर जी के साथ में किसान के पास। तो वही अपना भेष धारण करके आते हैं शिव जी, और माता पार्वती उनकी पत्नी बनकर आती हैं। तो शिव जी पूछते हैं कि अरे भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो वह किसान उस इंसान को, वह बाबा को पहचान लेता है और जोर जोर से उनका पैर पकड़कर रोने लगता है कि बाबा जी मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। यह तुम उस दिन तुमने पूछा था कि खेतों में क्या बो रहे हो, मैंने झुंझलाकर तुम्हें कह दिया, ककड़ी और मूली की जगह पर कह दिया कि मैं भाटा बो रहा हूँ, बैगन बो रहा हूँ। सो तुमने कहा कि जो बो रहे हो वही उगेगा, फलेगा फूलेगा। तो ये सारे बैगन ही बैगन उगाए हैं। अभी वहां पर औरतें इंतजार कर रही है मेरा कि मैं ककड़ी और मूली दूं ताकि वो डाल भरे। तो मेरा बैगन ही बैगन उगाया है, ये बैगन थोड़ी में भरा जाएगा उसमें डाल में। और वह कहकर अपना माथा पटक पटक कर रोने लगा। तो शंकर भगवान ने कहा कि जब कोई कार्य कर रहे हो, तो किसी कार्य करने में, अगर भगवान के कार्य में कभी भी तुमने भगवान के कार्य से ही कर रहे थे ना, तो ये भगवान के कार्य करने में कभी भी किसी पर भी झुंझलाहट मत रखो, उसे प्रसन्नता के साथ में करो। तुम्हारा झुंझलाहट ही तुम्हें परेशानी दे गया। तो चलो ठीक है, तुम बैगन ना बोकर तुमने ककड़ी ही बोई थी और मूली ही बोई थी, सो वही निकल आए बाहर। तो चारों तरफ देख रहा है नजर घुमाकर, तो पूरा एक खेत में ककड़ी उगाई है और एक खेत में मूली की मूला ला रही है। तो वो समझ गया कि यह कोई और नहीं था, साक्षात भगवान ही जी थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। जैसे चरणों में गिर पड़ता है, वैसे देखता है कि माता जी और शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए हैं। वह खुशी खुशी अपने मूली और ककड़ी को निकालता है, ले जाता है और सभी स्त्रियों को देता है जो माताएं बहनें जिउतिया का व्रत करती है। तो हे प्रभु जी, जैसे उस गरीब किसान का आपने दिन लौटाया, वैसे ही सबके दिन लौटाइए, सबके ही पुत्रों को दीर्घायु कीजिए, सबके ही मनोकामना पूर्ण कीजिए। अगर इस कथा में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ करे, सुनने वाले की भी गलती माफ करे। चलिए मिलते हैं इसी आशा के साथ में कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, उपयोगी होगा। अपनी माताओं बहनों में भी जरूर शेयर करिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। राधे राधे, जय माता दी।